हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है फ्राइडे, इस हफ्ते का लास्ट दिन 30 जनवरी। देखते हैं आज मार्केट क्लोज होने के बाद ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है आज के पूरे मार्केट का। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, अब दोबारा अपना पोर्टफोलियो 82 लाख्स के करीब पहुंच चुका है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू अब हो गई है 82 लैक्स 3,202 रुपीज़, जिस पे हमें रिटर्न मिल रहा है 9,59,523 रुपीज़ का, यानी कि 13.25% प्रॉफिट हो रहा है। अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अब 53,66,059 रुपीज़ तक पहुंच चुका है, जिसमें हमें रिटर्न मिल रहा है 11,04,272 रुपीज़ का, यानी कि 25.91%। आप में से जो लोग म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं वो मेरी म्यूचुअल फंड की वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। हर संडे को मैं म्यूचुअल फंड के पूरे पोर्टफोलियो का अपडेट डालता हूँ और उसकी पूरी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट है। आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन से म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको सबसे लेटेस्ट वीडियो मिल जाएंगी। अगर बात करें आज के दिन की, तो हम रिव्यू करेंगे स्टॉक के पोर्टफोलियो का। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में मैं अपनी 1 करोड़ की जर्नी ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे जैसे देखते हैं, अभी आप देख पा रहे हो कि 82 लाख तक हम पहुँच गए हैं। गोल है मेरा ईयर एंड तक 1 CR का पोर्टफोलियो टच करने का। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है उसमें, बट इस साल का टारगेट एटलीस्ट 1 CR तक का तो है ही। तो मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप भी इस 1 CR की जर्नी में मेरा पार्ट बन सकें। अब बात करते हैं आज के स्टॉक के पोर्टफोलियो और इम्पैक्ट का। तो निफ्टी आज गिरा है 0.39%, उसके रिलेटिवली हमारा पोर्टफोलियो गिरा है 0.44% का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एनएससी को अगर हम सेलेक्ट करें, तो एनएससी आज गिरा 0.39%, यानी कि 98 पॉइंट्स के करीब आज अपना निफ्टी गिरा है। हमारे पोर्टफोलियो में 0.44% का क्या मतलब होता है वो आइए चलिए देखते हैं। 0.44% का मतलब है कि आज 12,590 रुपये का हमें लॉस हुआ है। ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू जो थोड़ी रिकवर हो रही थी, आज दोबारा फिर गिर गई है। और ओवरऑल लॉस फिर इस लॉस को मिलाकर अब बढ़कर हो गया है 1,44,748 रुपीज़ का, यानी कि 4.85% हमें लॉस चल रहा है। अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो 29 लाख का था, और इस 1.5 लाख के लॉस के बाद अब पोर्टफोलियो का साइज लगभग 28,37,000 रुपये रह गया है। अगर ट्रेंड वाइज भी हम देखें तो हमारा पोर्टफोलियो 4% से हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था, वहाँ से गिरते गिरते 8.31% तक गिरा था। उसके बाद रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई थी। आज के दिन ये बीच में 2 दिन शानदार रिकवरी देखने को हमें मिली, 28 और 29 तारीख को, और उसके बाद आज 30 तारीख को दोबारा गिर गया। यहाँ पे डेट हम चेंज कर सकते हैं, आज हमारी डेट है 30 जनवरी की। तो अगर हम देखें कि आज का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता, तो आज सबसे ज़्यादा शॉक अगर किसी ने दिया है तो वो है सिल्वर। हम सबको पता था कि सिल्वर क्रैश होगा एक ना एक दिन, और वो दिन सरप्राइजिंगली आज ही था। मैं सुबह सोच रहा था कि मुझे अगर आप सिल्वर पे देखें तो ये लगभग 118% तक का गेन चल रहा था कल तक। कहाँ पे गया हमारा सिल्वर? ये 118, बट आई गेस 100 से तो ऊपर डेफिनेटली रिटर्न्स चल रहे थे ओवरऑल। तो सुबह मैंने देखा था, बीच में मेरा प्लान था निकालने का, लेकिन मैं सोचता ही रह गया और निकाल नहीं पाया। तो देखते हैं क्या अब इसके बाद बाउंस बैक करता भी है या नहीं, बट ये रिटर्न डेफिनेटली 100% था जो कि बुक कर लेना चाहिए था, बट आज काफ़ी लोग के साथ यही हुआ होगा। अगर आप देखेंगे तो लगभग 20% के करीब आज हमारा सिल्वर गिरा है। और उसी के साथ साथ जो अपना गोल्ड ETF है वो भी 10.5% का गिरा है। तो बहुत टाइम से जो लोग बात कर रहे थे सिल्वर एक ना एक दिन क्रैश होगा, क्रैश होगा, क्रैश होगा, तो वो आज हो ही गया। यहाँ पे अगर आप एक हफ्ते में देखेंगे तो यहाँ पे आपको खूब अच्छे से ग्राफ समझ में आएगा। इसे एक महीने का कर लें हम, तो ये रैली चलते हुए आ रही थी, लगभग एक महीना खूब अच्छी रैली चली है, और आखिरी के सेकंड लास्ट डे के दिन क्रैश हो गया। और यहाँ पे जो 351 पर चल रहा था ETF का प्राइस, वो 286 पर आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे लगभग 65 पॉइंट गिरा है ETF, और 18.59% का क्रैश।
अगर अगले नंबर पे गोल्ड ETF, तो अगर हम गोल्ड ETF का ही प्राइस देखें तो यहाँ पे भी आपको ये डिप देखने को मिल रहा होगा। बहुत प्यारा सा स्लोप इसने बनाया है लॉस के बाद। उसके बाद है NTPC ग्रीन एनर्जी। तो अगर आप सिल्वर ETF की वैल्यू देखेंगे तो लगभग साफ साफ 11,000 का लॉस हुआ है। यही अगर बुक कर लिया होता तो ये पॉजिटिव में होता। और अगर हम देखें तो आज की हाईलाइट तो बेसिकली लॉस के मामले में यही थे, लेकिन पोर्टफोलियो में समझने में बेटर तब रहेगा अगर हम नंबर्स के बेसिस पे देखें। तो अगर टॉप पे आप देखेंगे तो सिल्वर ETF है, दूसरे नंबर पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो कि 2.26% गिरा है। उसके बाद गोल्ड बॉन्ड गिरा है अपना 4.14%, लगभग 4700 रुपये का लॉस यहाँ पे हुआ है। फिर गोल्ड ETF है जहाँ पे 2800 रुपये का लॉस हुआ है। फिर है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि है लगभग आप कह सकते हैं 2,500 का यहाँ पे लॉस हुआ है और 2% ये क्रैश हुआ है। एक और गोल्ड बॉन्ड है जो कि 6.42% गिरा है, 2300 रुपये का लॉस हुआ है। फिर है NTPC ग्रीन एनर्जी, ये भी 6.67% गिरा है और 1200 का लॉस हुआ है। उसके बात करें टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल है, ये भी 2.5% गिरा है, लगभग 1200 रुपये का आप कह सकते हो कि लॉस हुआ है। फिर है गोल्ड बॉन्ड जो कि 5.5% गिरा है, 1,000 रुपये का क्रैश। तो ये थे टोटल ओवरऑल लॉस जो कि 1,000 के ऊपर हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा आज के दिन हमें 3 कंपनियां आपको टॉप पे दिख रही होंगी, एक ही कैटेगरी की, सब जहाज बनाती हैं पानी वाले, और रिटर्न मिल रहा है 5,500, 5,000 और 1,500 रुपये का। एक लगभग 7% आज गार्डन रीच बढ़ा है, 2.2% मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड 3.9%। तो ये जो अपने तीनों नेवी से रिलेटेड शिप और फ्रिगेट्स, नेवल सबमरीन, ये सारी जो चीज़ें बनाती हैं उनसे रिलेटेड अपनी डिफेंस की कंपनियां हैं, तो इन पे हमें साफ साफ इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद है महिंद्रा एंड महिंद्रा, 1,300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। केनीज टेक 1,200 रुपये का यहाँ पे गेन हुआ है। उनो मिंदा 1,100 रुपये का गेन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस सेक्टर की कंपनी 1,100 रुपये का प्रॉफिट और 1% बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रेलवे के जो स्टॉक्स हैं अगर हम उनका देखें तो आज MTNL काफ़ी शानदार इसने रिटर्न दिया है 10% का। इसके पीछे की न्यूज़ फ़िलहाल तो मेरे को नहीं पता, बट कुछ ना कुछ इसकी अच्छी ही न्यूज़ आएगी होगी, वरना ये 10% तो कभी नहीं चलता। और अगर हम देखें रेलवे की कंपनियां, RVNL कुछ खास नहीं चढ़ा, 0.59%। उसके बाद तीतागढ़ वैगन 1.7% चढ़ा है। इरकॉन 1.23%। और रेलवे की IRCTC 1.25% ये भी भागा है। IRFC 0.03 ना के बराबर है। टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग 0.67। तो ये रेलवेज़ की कंपनियां थीं, कुछ खास इम्पैक्ट तो हमें लास्ट ईयर जैसा देखने को नहीं मिल रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो टॉप पे MTNL ही है 10%। फिर है गार्डन रीच, कवर कर चुके हैं। सिनकॉम फॉर्मुलेशन 3.68%। उनो मिंदा 3.4%। रतन इंडिया पावर 3.28%। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये भी अच्छा उसने रिटर्न दिया, 3% भागा है। रेल टेल हमारा छूट गया था, रेलवे से रिलेटेड कंपनी है, 3.7% भागा है ये भी। और इसके अलावा बाकी तो हम कवर कर चुके हैं। तो गैस ये था ओवरऑल आज के स्टॉक के पोर्टफोलियो का एनालिसिस। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज सिल्वर में आपको कितने रुपए का घाटा हुआ है। सिल्वर जो मेरा म्यूचुअल फंड का है उसमें लगभग 90% रिटर्न चल रहा था। कल उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि उस पर कितना हमें घाटा हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सिल्वर ने आज 11,000 रुपये का मेरा लॉस हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने टाइमली प्रॉफिट बुक किया या नहीं, या अभी आप भी मेरी तरह और वेट कर रहे हैं। और ये भी बताइए कि अगर आपने नहीं किया है तो कितने का लॉस हुआ है आपको आज के दिन। तो ये थी ओवरऑल एनालिसिस मेरे पोर्टफोलियो की आज के दिन में। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।